वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल कैपिटल बिग ट्रेड्स। आज हम देखेंगे 16 तारीख को हमको इंटरडे में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिला। ओके, तो पहला स्टॉक है विप्रो। अभी आप देख सकते हो विप्रो ने 15 तारीख को वो स्टॉक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 के आसपास वो कंसिडर हो रहा था और उसने सडन स्पाइक दिया था एक कैंडल का, जो दिया था 3 बजे, और एक कैंडल का प्रॉफिट दिया था। लेकिन वो नेक्स्ट दिन जब खुला तो उसने 9:15 को ही एक ड्रॉप दे दिया। तो अभी यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल का पोजीशन लेना चाहिए या नहीं? तो मेरा कहना है कि यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो कैंडल ड्रॉप हुआ है वो किसी के सपोर्ट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो इस केस में नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप जो यहाँ पे शॉर्ट सेल का पोजीशन लेते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1:1 प्रॉफिट लेने के लिए। आप देख सकते हो, मान के चलो आपने नेक्स्ट कैंडल मतलब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे अपने स्टॉप लॉस लिया, तो आपको फिर लगभग 1:45 तक आपको रुकना पड़ेगा 1:1 प्रॉफिट के लिए। और जैसे कि देख रहे हैं कि विप्रो बिलोंग्स टू आईटी सेक्टर, तो आईटी का थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, इसके लिए उसको अवॉइड करें तो सही है। लेकिन फिर भी आपने टेक्निकल एनालिसिस किया तो विप्रो में इंटरडे के लिए शॉर्ट सेल या लॉन्ग के लिए पोजीशन ले सकते हो। अभी भेल में पहला ही उसने गैप डाउन खुलने के बाद पहले ही कैंडल रेड कैंडल बना। तो यहाँ पे भी वही कहूँगा मैं कि यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन नहीं लेना चाहिए, वेट करना है कि ये रिवर्स हो रहा है कि नहीं। अभी रिवर्स में भी कैसा था कि जब आप रिवर्स का पोजीशन लोगे, मतलब लॉन्ग बाय का रिवर्सल कैंडल के लिए, तो मान के चलो आपने एक कैंडल पे पोजीशन लिया, तो यहाँ पे हमें टारगेट ना इस कैंडल का टॉप ओपनिंग नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे बहुत 1:2.5 का ही टारगेट एक्सपेक्ट करना है। इस कैंडल पे जैसे उसने सपोर्ट लिया, एग्जिट। बायोकॉन में भी देखो, बायोकॉन में भी ऐसा ही हुआ है। बायोकॉन में 15 तारीख को उसने ओपनिंग कैंडल अच्छा दिया था, सॉरी क्लोजिंग कैंडल ग्रीन का दिया था। जब लेकिन वो 3:15 का कैंडल भी उसने रेड कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे 16 तारीख को जब दिया, उस कैंडल ने उसने वहाँ से रिवर्स लेके वो एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास आने लगा। तो आप इस तरह से नेक्स्ट डे के लिए प्लान बना सकते हो कि ये वाला कैंडल शॉर्ट के लिए खुलेगा या ये वाला कैंडल लॉन्ग के लिए खुलेगा। क्योंकि बायोकॉन, विप्रो, ये जो स्टॉक है ये ज़्यादा मूवमेंट देते नहीं, छोटा मूवमेंट देते हैं। छोटा मूवमेंट में हमको प्रॉफिट बनाना है। एनबीसीसी जो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, देखो खुलते ही उसने 9:15 को उसने रेड कैंडल लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और लगभग इधर ही एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मैंने देखा था कि गए सेशन में 15 तारीख को कैंडल कंसोलिडेट हुआ है। तो इस तरह आप प्लान कर सकते हो। हुडको में भी नहीं, फेडरल बैंक में भी नहीं, पावर ग्रिड में भी नहीं, एनटीपीसी में भी मिला था एनटीपीसी में,
वो देखो, आप देख सकते हो मार्केट में कैंडल खुला 9:15 को, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया, और आप यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला है आपको। वो लगभग आपको देखने मिला 11 बजे तक। तो कभी कभी क्या होता है मार्केट में, हमें जब जैसा कैंडल मार्केट जब ओपन होता है तो तुरंत एंट्री भी नहीं लेना चाहिए। देखना चाहिए कि वो स्टॉक कहाँ कंसिडर हो रहा है या नहीं, कहीं ब्रेकआउट का चांसेस बन रहा है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक पहले ही फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट या इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो 1-2 घंटे के बाद या सेकंड हाफ में भी देते हैं। मदरसन में भी नहीं मिला हमें, एनॉक्स में भी नहीं मिला। श्रीराम फाइनेंस में मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था लॉन्ग बाय के लिए यहाँ पे, लेकिन वो स्टॉक रिवर्स होके फिर वो शॉर्ट की तरफ चला गया, तो यहाँ पे मैंने लॉस बेयर किया था। नेशनल एल्यूमिनियम भी नहीं। अभी देखो, एमआरपीएल का जो स्टॉक है, इसमें ये स्ट्रेटजी बहुत टाइम काम करता है और बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। वो ये है, जब भी कोई कैंडल, बड़ी कैंडल 9:15 को बनती है और वो कैंडल प्रीवियस डे के कभी भी रेजिस्टेंस में ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो उस टाइम 60% प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि नेक्स्ट कैंडल शॉर्ट के लिए बनेगी। ये कोई भी ध्यान में रखना है। आप देख सकते हो ये कैंडल मेरे से मिस हुआ था, तो ये जब 9:15, आप देख सकते हो 9:30 को जो उसने लिया एंट्री, उसने स्टॉप गिरना स्टार्ट किया, तो लगभग उस कैंडल का उसने लो था वो भी ब्रेक किया। मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था और यहाँ पे ही मतलब टारगेट बहुत छोटा रखा था, लेकिन वो टारगेट से भी ज़्यादा उसने अपॉर्चुनिटी दिया शॉर्ट सेल के लिए। दूसरा कंफर्मेशन ये देखना है कि ये जब कैंडल बनती है, वो कैंडल आरएसआई के 65 के अबोव है या नहीं। ओके, तब जाके वो ऐसा मूवमेंट देखना है। इंडस टावर में भी नहीं, डीएलएफ में भी नहीं मिला, टीएमपी में भी नहीं, कॉनकॉर में भी नहीं, आईओसी में आईओसी में मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखा था, लेकिन वो मेरे से मिस हो गया। इसके लिए मैंने मिस किया कि मेरे को लगा कि ये कैंडल और नीचे गिरेगा, नहीं, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा 1:1 प्रॉफिट देखने मिला था जो मैं यहाँ पे एंट्री लेता था। तो गेल में भी नहीं, कोल इंडिया। अभी कोल इंडिया में मेरे से क्या ट्रैप हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस स्टॉक का मूवमेंट यहाँ से ऐसा देखा था, वो रिवर्सल हुआ था, लेकिन जब ये कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे बनी, तो मैंने सोचा कि इस कैंडल पे हमने शॉर्ट का पोजीशन लेना चाहिए, ताकि वो गिरते गिरते यहाँ तक आए। लेकिन नेक्स्ट कैंडल वो रिवर्स बनी लॉन्ग बाय के लिए, तो यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा मुनाफा मिला था। तो इस कोल इंडिया से मेरे को ये लर्निंग मिला कि कभी भी 2 बजे के बाद जो भी कोई स्टॉक में एंट्री लेते हो, तो हमें एक बार डे में क्या पोजीशन हो रहा है वो देखना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी रेड कैंडल, मतलब लगभग 0.74 वो गिर गया था। दूसरा, कभी भी स्टॉक जब एक्सपोनेंशियल 200 के आसपास जब शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाता है या लॉन्ग के लिए पोजीशन बनाता है, वो भी सेकंड हाफ में, तो इतना खास मूवमेंट देखने नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमने फिर स्टॉक में एंट्री लेने के लिए क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना है। तो मैंने यही किया था, इसका सेकंड हाफ में जो था कम क्वांटिटी से ट्राई मारा था। बीएल में भी नहीं, पीएफसी में भी नहीं। कैन बैंक तो कंसिडर हो रहा है। कैन बैंक नेक्स्ट डे के लिए आप प्लान कर सकते हो ऐसा स्टॉक्स। सेल में देखो, आप सेल में देख सकते हो, सेल में अच्छा मुनाफा दिया उसने जैसे ही खुला उसने, तो लगभग वो 129, 131, मतलब 1:1 से भी ज़्यादा उसने प्रॉफिट दिया था। और आप देख सकते हो गए सेशन में उसने
वो रेजिस्टेंस के आसपास उसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन खुलते ही उसने गैप डाउन देख के फिर शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन दिया, अपोजिट दिया। टाटा स्टील में भी नहीं मिला, टाटा पावर में भी नहीं। तो इस तरह 16 दिसंबर 2025 का हमने स्टॉक मार्केट में इंट्राडे का एनालिसिस चेक किया। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले या एंट्री लेने के पहले एक बार प्री एनालिसिस कर लीजिए, और बहुत सारे स्टॉक का स्टडी करने के पहले, जैसे कि मैंने बताया, उस मार्केट सेक्टर का ट्रेंड कैसा हो रहा है, डे में कैसा मूवमेंट हो रहा है, वीक में कैसा हो रहा है, 50 मिनट के चार्ट पे कैसा हो रहा है, उस मार्केट को कोई न्यूज़, उस स्टॉक का कोई न्यूज़ है या नहीं, ये सारा एनालिसिस करके आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।